हेलो, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? तो अभी मॉर्निंग के 10 बजे है, सॉरी 9 बजे है, 9:05 हुआ है। और मेरे हस्बैंड अभी 10 मिनट पहले निकल गए हैं, मतलब 9 बजने में 10 मिनट बाकी था तो वो घर से निकल गए। और अभी मैं 8:30 बजे सो के उठी हूँ। मेरे पास आधे घंटे का टाइम था नाश्ता बनाने का। तो आधे घंटे में मैंने क्या किया, जल्दी से आटा गूँधा, ब्रेड वगैरह पड़े हुए हैं। सावन है हम लोग में, तो हम लोग नॉन वेज वगैरह, अंडा वगैरह मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। बट मैं अंडा वगैरह नहीं रख सकती, सावन है तो 1 महीने तक नहीं था। तो ब्रेड है, सब कुछ है घर में खाने का, बिस्किट वगैरह, ऊपरी जो होता है ना सामान, वो पूरा भरा हुआ है। लेकिन हस्बैंड को रोटी सब्जी ही चाहिए, तो जल्दी जल्दी फिर वो नहाने चले गए। मेरी आँख उस समय खुली। बेचारे हस्बैंड मेरे 7 बजे उठ गए थे, घर में हल्का झाड़ू लगा दिए और 7 बजे से वो जगे हुए हैं। बट इतनी गहरी नींद में मैं बच्चों के साथ सोई हुई थी, बेटी, मेरा बेटा, मैं, कि वो बोल रहे थे कि मुझे उठाने में बहुत दया लग रहा था। मैं इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, मॉर्निंग है कि अब 8:30 बजे मेरी अचानक आँख खुली। वो भी मुझे फ़ोन पर आवाज़ आया बात करने का, तो जल्दी से मैं उठी। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो इतना डिटेल में मुझे बताने का ये, मैं जल्दी से रोटी भुजिया बनाई उनके लिए, भिंडी की भुजिया, जल्दी से 2-3 रोटी बनाई। और जल्दी से बेचारा को 1 रोटी, चाय, ये सब खा के गए। 2-3 रोटी मैंने लंच में डाल दिया। यहाँ का सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट है। मैं पिछले 3 दिन से बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है। और दोस्तों, मैं सोशल मीडिया में वीडियो बनाती हूँ। मेरा सिखा वे, मेरा चैनल, जो मेन चैनल मेरा सिखा का चैनल है, उस चैनल पे मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं पूरा अभी, ना मेरे को फ़िल्टर लगा है इस मोबाइल में, ना कुछ है, ठीक है। ये मोबाइल मेरा वन प्लस वाले में मैंने फ़िल्टर यूज़ ही नहीं करती हूँ। और ये सब मोबाइल में सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो आप थोड़ा महंगा मोबाइल ले लोगे ना, तो उसमें फ़िल्टर का कोई उपयोग ही नहीं होता है। मैं तो यही समझ रही हूँ। थोड़ा सा एंड्रॉयड 15-20 हज़ार का, 25 हज़ार तक का जो भी मोबाइल रहता है ना, उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। और ये सब मोबाइल में क्या होता है ना, कि जो आप हो वही आपको दिखाएगा कैमरे पे, मतलब। तो इसलिए चेहरा का मैं बता रही थी, क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। जल्दी से हस्बैंड को नाश्ता दिया, आधे घंटे का मेरे को टाइम था। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, मोदी को इतना गाली प्रधानमंत्री को सब दे रहे हैं, मतलब वो फीडबैक आने को मैंने बंद कर दिया, फिर भी आते जाता है, आते जाता है। ये तो खैर पुराना न्यूज़ है, 3-4 दिन पहले का है। मगर मैं जो गाली आप लोग प्रधानमंत्री को देते हो, देखो अभी अभी का मैं आपको बताती हूँ, आप देखो। और मेरे घर की भी देखो कितनी अंधेरे, मैंने लाइट ऑफ करके रखा है, पूरा अंधेरा है, ठीक है। बच्चे मेरे अभी तक सोए हुए हैं। मैंने लॉक मतलब बंद कर दी हूँ दरवाज़ा, क्योंकि ठंड का ऐसा मौसम आज चला है। देख लीजिए, पंखा पूरा बंद है, पंखा चल नहीं रही है, बंद है। पंखा नहीं चलने के बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। मैं देखो यहाँ, ये मेरा ओपन था, अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ, देखो इतनी ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा हवा आ रही है ना, इसके लिए मैंने इसको बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे, देख लीजिए, बंद कर दी थी। तो मुझे इतना ये कहने का मतलब है कि ये जो वेदर का कंडीशन था, हमारे मोबाइल पे 3 दिन पहले आ गया अलर्ट का ऑप्शन। क्या क्या मेरे शहर में हो रहा है, क्या क्या मेरे शहर में होने वाला है, बिजली कब कड़केगा, पानी कब बरसेगा, बादल कब होगा, ये सारे मोबाइल में मेरे को आ जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष के मोबाइल में आएगा। आप सिस्टम अगर अलर्ट का ऑप्शन ओके करके रखोगे तो। ये सिचुएशन तो 4 साल 5 साल पहले भी नहीं था। 5 साल पहले से क्या, 10 साल 12 साल से मोदी जी है, ये सिचुएशन नहीं था। ये अब भी आया है मेरे मोबाइल में, इस साल मैंने देखा। ये बात अलग है कि मैं 10 साल उधर रही, दीव में रही, तो दमन दीव का वहाँ तो क्या है ना, सिचुएशन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट है। वहाँ तो खाने के लिए भी दूसरे से मांगना पड़ता है, मतलब
वहाँ का जो सिचुएशन, 1 लाख का आबादी था दीव का, और वहाँ आसपास का सोमनाथ का ये सब के इलाका से सब राशन पानी जो भी अनाज वगैरह आता था सब पे टैक्स लगता था। तो वो आइलैंड में मैं रह के आई हूँ, तो मैं आइलैंड का तो नहीं बोल सकती, बट मैं अभी बड़ौदा में रह रही हूँ, बड़ौदा मुंबई में रह रही हूँ। तो यहाँ का आप देख सकते हो, मतलब एक एक चीज़ मुझे बता रहा है कि रोड पे नहीं चलो, बिजली कड़क रही है, बादल गरजेंगे, ऐसे होगा। मैं मोबाइल पे देख के यहाँ का, अब बताओ इतना वेदर का जो भी है, वेदर का इतना ज़्यादा क्लियर कौन बताएगा। ये सब आपके प्रधानमंत्री ने किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, उसके कारण ये हुआ है। अगर हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल डल होते ना, बिल्कुल कमज़ोर होते ना, तो जैसे अभी स्पेन का हालत आपने देखा होगा न्यूज़ में, 2 दिन से न्यूज़ आ रहा है स्पेन में क्या हुआ है। सारे लोग घुस रहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, पीएम कुछ नहीं कर रहा है। वही सिचुएशन हो जाता। इतना करने के बाद, इतना अच्छा सुविधा देने के बाद, मैं घर में सुरक्षित हूँ, मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। आपातकालीन कंडीशन आता है, उसके लिए भी आपको अलर्ट किया जाता है। आपको क्या करना है, इस मोबाइल के सहारे आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये किसने किया, ये किसने किया पूरा, जितना भी देखो, अभी कितने 9 बज रहे हैं, देखो टाइमिंग में देख लो, उल्टा दिखेगा। तो ये किसने किया, ये पूरा जो डिजिटल जितने भी आप कंडीशन देख रहे हो, सिचुएशन देख रहे हो, अभी हमारे घर में कुछ चोर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, मैं तुरंत मोबाइल को, मतलब तुरंत इन्फॉर्म करके मेरे घर पुलिस तुरंत आ जाएगा। तो ये सब किसकी बदौलत हो रही है। अगर हमारे देश के पीएम बिल्कुल कमज़ोर रहते, बिल्कुल ये रहते, तो वो तो कुछ नहीं करते ना हम लोग के लिए। हम हाउसवाइफ के लिए, हम लोगों के लिए इतना व्यवस्था करना, ये गैस का पाइपलाइन, यहाँ जो गैस की पाइपलाइन लगी है, मैं बिहार से अभी जस्ट आई हूँ, मैं अभी मई में आई हूँ बिहार से, अपने घर से, अपने मायका से। वहाँ पे सरकारी नल जो होते हैं ना, नल बिल्कुल पीतल पीतल के नल लगे हुए हैं मेरे पापा के गेट के सामने। हम लोग की कमी नहीं, मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी वहाँ पे नल लगी है और 4 घंटे सरकार का पानी आता है, और ठंडी ठंडी पानी आता है। आप बड़ा सा ड्रम भर के भी रख दोगे ना, तो आपको मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोटर आप नहीं चलाओगे, क्योंकि आप जब पानी भर लोगे ना, तो आपको मोटर का बिजली का बिल बचेगा। ये सब किसने किया, किसी की भी सरकार थी, मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के सरकार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं बीजेपी के सरकार से लेना देना है। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग के लिए जीवन जीने का जो व्यवस्था कर रहा है, ये किसने कर रहा है, मैं उसी पे सवाल कर रही हूँ। जो हम लोग अन्न खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, अरे देखो घर की जो मुखिया होते हैं ना, आज मेरे हस्बैंड घर के मेरे मेन है ना, उनको बहुत चिंता रहता है कि बच्चे को, देखो मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े हैं, बेटा मेरा सही हुआ, फीवर था वो सही हुआ, तो बेटी मेरी पड़ गई है, 3 दिन से उसको फीवर है। तो बच्चे हैं तो उनको टेंशन लगी हुई है कि घर के जो मेन होते हैं ना, उसको, बच्चों को भी टेंशन, पत्नी का भी टेंशन, घर कैसे चलेगा उसका भी टेंशन, पूरा टेंशन रहता है। तो हम लोग का छोटा सा परिवार है, जैसे कि किसी का 15 परिवार होता है, हम लोग का तो 4 परिवार है, किसी का 15 होता है, 20 होता है, तो वो सबका ख्याल रखता है ना। ठीक है ना, उसका एक एक चीज़ ज़रूरत पूरा करता है, एक एक छोटी छोटी जो ज़रूरत होती है ना, वो पूरा किया जाता है। घर का एक छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। समझ रहे हो ना बात मेरी। उसी तरह से वो 1 करोड़ कितने हैं आबादी जो हमारे देश के, 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे देश की है, उन सब का ख्याल वो रखते हैं। बूढ़े हो गए हैं, 75 से ज़्यादा उम्र, 75 से ज़्यादा उम्र हो गया है। लोग कहते हैं कि हाथ थरथराता है बात करने में। अरे यार, तुम आदमी हो, इंसान हो, धरती पे क्या हो, कीड़े हो, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम जवाने रहोगे, तुम जवान रहोगे। मैं खुद अभी बूढ़ी, मैं खुद अपनी सासू माँ का सेवा की हूँ। 8 महीने तक मैंने उनका पूरा पॉटी सुसु साफ किया है, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मुझे पता है बुजुर्ग की कैसे कंडीशन होती है। मेरी सास तो 70 साल,
75 साल तक की थी। पूरा बदन अपने आप, जब 80 साल के आसपास होते हो ना, तो अपने आप बदन कंपन होने लगता है। वो बुढ़ापा की निशानी होती है। उसको टेंशन नहीं होगा। तुम लोग सही से देश को चलाने नहीं दे रहे हो। तुम्हारा देश अभी जो कभी नाम भी नहीं था, जो अभी 2 या 3 में आ गया रैंकिंग में, उसमें तुम लोग गाली देते हो। शर्म तो आती नहीं है तुम लोग को। ये गालियाँ वही देते हैं जिसकी परवरिश बिल्कुल ख़राब है। ये गालियाँ उस बच्चे को कोई गाली नहीं दे रहा है। इतने जो सोशल मीडिया पे मोदी भक्त जो सब आ चुके हैं ना, जब वो गाली दे रही थी उस समय, जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप लोगों ने बंद क्यों नहीं किया? जब कोई घटना घट जाता है ना, जब कोई घटना घटता है ना, जब जैसे कि भरत तिवारी मर गया ना, जब उसको इनकाउंटर हो रहा था तो अकेला था वो, गांव का एक आदमी भी नहीं था भरत तिवारी के साथ। एक आदमी भी नहीं था। जब भरत तिवारी मर गया है ना, करोड़ लाख आदमी निकल चुके हैं। तो आदमी जब मर जाता है ना, तब आते हैं आप। यही है दुनिया का दस्तूर। तो यहाँ जो गाली गलौज हो रहा था, जंतर मंतर पे जो भी हो रहा था, उस समय सब सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो बना रहे थे, मजा लूट रहे थे। और अब 1000 वीडियो बना के उसको समर्थन में बोल रहे हैं कि वो लड़की पागल है, ये है, उसको अरेस्ट कर लो। पुलिस भी बुला लिया, अरेस्ट भी हो गई है, 3-4 लड़की अरेस्ट हुई है। तो ये सिचुएशन आया क्यों? जब वो बक बक कर रही थी, अपने मुंह से गंद फैला रही थी, गंदी गंदी बातें बोल रही थी, उसी समय उसको मुंह में ऐसे करके कोई मारने वाला नहीं था, या उसको मुंह को चुप कराने वाला नहीं था। उसको उकसा रहे थे, उसको उकसा के उसका वीडियो ले रहे थे। उकसा के वीडियो लेना, उकसा के, अच्छा ऐसे हुआ है, वीडियो चालू है, ऐसे हुआ है। और वो लड़की जवान खून है, गाली बके जा रही है, बके जा रही है, बके जा रही है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मैं आज ये वीडियो अपने चैनल पे इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे पता था कल का कंडीशन क्या है और आज का कंडीशन क्या है। मैं मोबाइल पे चेक कर रही हूँ, ये पहले तो नहीं था ना। इतना ज़्यादा व्यवस्था, छोटी छोटी सब व्यवस्था, इतना गैस का देख सकते हो, गैस का भी सिलेंडर पहले इतनी महंगी थी, अब देख लो 900 रुपया और 1000 रुपये में तो आप लोग के बच्चे खा पी के पोटी सुसु करते हैं। और आप 900 में और 1000 में आपका पूरा महीना चलता है गैस, जिससे खाना बनता है और आप खाना खाते हो। अगर ये मोदी आपको गलत रहता ना, गलत प्रधानमंत्री रहता ना, तो 2000 का गैस का बाटला आता आपके घर में। और आप जो पेट्रोल का इथेन और ये सब जो भी वायरल हो रही थी, और कुछ लोग उसको बदनाम कर रहे थे, नितिन गडकरी को, वो भी गलत फेक न्यूज़ आ गया। वो भी आप देख लिए ना सोशल मीडिया पे, उसका भी आ गया खुलासा। किस तरह से बदनाम करोगे? ये जंतर मंतर ये सब कुछ नहीं था। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग को पता नहीं है कि मोदी को गिराने के लिए कितने लोग साजिश कर रहे हैं, क्या क्या करते, क्या क्या करामात कर रहे हैं। तो उसमें टारगेट बच्चों को बनाया गया। आप लोग को ये नॉलेज नहीं है। टारगेट बच्चों को बनाया गया और बच्चों को झूठ मूठ का 15 या 20 बच्चे होंगे, बाकी सब तो जिहादी वो थे। 40-50 साल के बूढ़े लोग थे, मुंह पे कपड़ा बांध के बच्चे बन रहे थे। चाहे वो लड़की हो, लड़की भी बड़ी बड़ी उम्र की थी। सारे लोग जो घुसे हुए थे सब मोदी को बदनाम करने का, सरकार गिराने का सोच के आए थे। तो इतना कोई ऐसे नहीं है। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी, हम लोग आज घर में सुरक्षित है। आपातकालीन कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन होने के बाद आज हम घर में सुरक्षित है, खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे से ये कर रहे हैं। इतना सोशल मीडिया आगे बढ़ चुका है। मैं एक फ़ोन घुमाती हूँ, मेरे घर में अगर दूध नहीं आया है तो ब्लैंकेट से, फ्लिपकार्ट से, आजकल फ्लिपकार्ट भी ब्लैंकेट जैसा नकल करता है। 6 महीने से मैं फ्लिपकार्ट से भी मंगाती हूँ 2 मिनट 20 मिनट का। तो जो छटाक से हमारे घर घंटी बजता है, छटाक से आ जाता है। घर में मैं बैठी हूँ, ऐसा आंधी तूफान आया हुआ है, किसके बदौलत आया हुआ है? अगर आपके पीएम सही नहीं रहते ना, तो ये सोशल मीडिया, ये आपका जो मोबाइल हाथों में है ना, वो भी नहीं रहता। इसीलिए किसी को भी दोष देने से पहले 10 बार सोचो कि हम, मेरी जीवन कैसे बीत रही है, हम कैसे रह रहे हैं, मैं कैसे रह रही हूँ। सोच समझ के कोई भी उंगली उठाए और गालियाँ दे। और एक बात, जो भी पीठ के पीछे जिसको भी सरापता है और गाली देता है, वो उल्टा उसी को पड़ता है। मैंने तो ये सिद्धांत किया क्योंकि मैं साईं भक्त भी हूँ और श्याम भक्त भी हूँ। मेरा यही सिद्धांत है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी
मॉर्निंग का समय था, अभी मैं सो के उठी हूँ। जस्ट मैं अभी अपना काम करने जाऊँ, ब्रश वगैरह करूँ, चाय पीऊँ। बच्चे मेरे सोए हुए हैं, सर मेरा बहुत दुख रहा है, थोड़ा चाय पानी पीऊँ। मतलब कल ऐसा तूफान आया था ना फ्रेंड्स कि ये जो बिल्डिंग है ना, ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था हिल रही है। मैं रात को उठी ना, एकदम हू हवा चल रही थी। मैं सोची अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इतनी डर गई थी, इसलिए मुझे ये मॉर्निंग में वीडियो बनाना पड़ा। अभी भी मेरे हस्बैंड मेरे घर से बाहर गए हुए हैं। मेरा ये जो सीना है ना, मेरे हाथों में है, क्योंकि जब तक वो घर में ना आ जाए मुझे चैन नहीं होता है। घर से बाहर मेरा पति रहता है, मेरा पूरा दुनिया, मेरा पूरा संसार लगता है कि बाहर चला गया है। आवाज़ आप सुनो। सारे पेड़ पौधे तो मेरे खराब हो ही गए हैं और गमले वगैरह में भी पानी भर भर के हो गए। मतलब इतना ज़्यादा ये जो वेदर का कंडीशन था ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। चलिए ठीक है, मेरे जो मन में था मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया।